हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है एईसी में व्यावहारिक हिंदी, उसकी फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक। तो हमने बम्बैया हिंदी पढ़ लिया था, अब हम करेंगे कलकतिया हिंदी। तो बेसिकली कलकतिया हिंदी क्या होती है, तो जो कलकत्ता में हिंदी बोली जाती है उसको कलकतिया हिंदी बोलते हैं। चलिए करते हैं इसके बारे में। मतलब कि कलकत्ता जो स्टेट है वहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है उसको कलकतिया हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो ये हिंदी की तरह ही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बंगाली जो लैंग्वेज है उसका थोड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप कलकतिया लैंग्वेज सुनेंगे तो आपको इसमें जो बंगाली लैंग्वेज है, ठीक है, जो बंगला भाषा है उसका भी थोड़ा मिश्रण थोड़ा नज़र आएगा, फील होगा। ठीक है, हिंदी क्षेत्र के भोजपुर प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है वो कलकत्ते में रहने लग गए थे, तो इसी वजह से इस भाषा में थोड़ा भोजपुरी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कलकतिया हिंदी है ये किसी की मातृबोली ना होकर सामान्य बोलचाल की भाषा है। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में सामान्य बोलचाल की भाषा बिहारी होती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा गुजराती होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कलकत्ता में ये जो कलकतिया हिंदी है ये सामान्य बोलचाल की भाषा है। ठीक है, मतलब कि सामान्यतः लोग यही भाषा वहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा कलकत्ते में बंगला के बाद कलकत्ते में दो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। पहली बंगाली, एंड बंगाली के बाद दूसरे नंबर पर कलकतिया हिंदी ही फेमस है, जिसमें क्या होता है, बंगाली का भी मिक्सचर होता है हिंदी के साथ। ठीक है, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हिंदी और बंगाली भाषा को मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कलकतिया हिंदी है, जब आप ये सुनते हैं तो आपको ये हिंदी जैसी ही लगेगी, लेकिन क्योंकि इसमें बंगाली भाषा के कुछ शब्द आ जाते हैं तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप कभी कलकत्ता फ्यूचर में कभी घूमने जाएं तो आपको समझ में तो आ जाएगी वहाँ की भाषा, बट क्योंकि बंगाली का इसमें मिक्सचर होता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। इसके अलावा ये जो भाषा है ये अहमदाबाद और कटक में भी बोली जाती है और अन्य स्थानीय क्षेत्रों में भी। कलकतिया हिंदी जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बोली जाती है। सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ, कोलकाता जिसका पुराना नाम कलकत्ता था, ठीक है, आपको पता ही होगा कोलकाता जो है जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं उसका पुराना नाम कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, एंड 1911 ईस्वी तक कोलकाता जो थी वो ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राजधानी थी। आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी, वर्तमान में हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो 1911 के बाद बनी थी। 1911 से पहले क्या था, 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। कोलकाता को वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोलकाता। ठीक है, आपको याद रखना है। कोलकाता की जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग बांग्ला भाषा बोलता है। मतलब कि 55% जो लोग हैं वो वहाँ पर बांग्ला यानी कि बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर 20% जो लोग हैं वो राजस्थानी बोलते हैं, भोजपुरी और मैथिली भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों समुदायों की भाषाओं के मिलन से ही कलकतिया हिंदी का विकास हुआ है। यह सामान्य बोलचाल और बाजार की भाषा है। तो ये टॉपिक था कलकतिया हिंदी का। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं मिलता है। ये मटेरियल भी हमने काफ़ी रिसर्च करके जुटाया है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे आपका जो एग्ज़ाम आता है व्यावहारिक हिंदी का, उसके लिए आप अगर कुछ टॉपिक्स भी अच्छे से करके चले जाएंगे तो उतना इनफ होता है।